प्रश्न इनमें देखो क्या है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वायु प्रदूषकों का स्रोत क्या है? तो क्या है, देखो इसमें फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन निर्वातक, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वायु प्रदूषण के मानवीय क्रियाकलापों पर आधारित स्रोत है। तो देखो इसमें उद्योग धंधे, स्वचालित वाहन निर्वातक, जलावहन लकड़ी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सा घटक रुधिर में ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है? तो कौन सा घटक? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, दमा, खांसी व बच्चों में सांस के साथ हरहराहट का कारण है। तो धूम कोहरा। धूम कोहरा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह का नाम रिक्त स्थान है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह का नाम बुध। बुध। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शुक्र। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सूर्य के किस ग्रह पर जीवन का अस्तित्व है? तो पृथ्वी पर। पृथ्वी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रतंदी नामक नेत्र रोग विटामिन के अभाव से होता है। तो विटामिन ए। विटामिन ए। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पालक तथा कार्ड लीवर तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन उपस्थित होता है। तो विटामिन ए। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, नेत्र लेंस प्रकाश को आंख के पीछे फोकस करता है। तो रेटिना पर। रेटिना पर। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सा ग्रह प्रातः तारा या सांध्य तारा कहलाता है? तो शुक्र। शुक्र। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रिक्त स्थान ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल को। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रिक्त स्थान व रिक्त स्थान सौर परिवार के बृहत्तम ग्रह हैं। तो इसमें देखो ये यूरेनस व नेपट्यून सौर परिवार के बृहत्तम ग्रह हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, विद्युत आवेश के प्रकार हैं। तो दो। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, विपरीत आवेश एक दूसरे को करते हैं। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश होता है। तो धन आवेश। धन आवेश। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न फसलों में से किस फसल को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो चाय को। चाय को। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? तो कैसे रोक सकते हैं? वाहनों में सीएनजी किट के प्रयोग द्वारा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कृत्रिम सैटेलाइट में विद्युत धारा का स्रोत है। तो सोलर बैटरी। सोलर बैटरी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न में से कौन सा कुचालक नहीं है? तो इनमें से कुचालक नहीं है, तांबा। तांबा। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, एलईडी का पूरा नाम। तो एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, घंटी में ध्वनि उत्पन्न होती है। घंटी में ध्वनि उत्पन्न होती है घंटी में हुई कंपन के कारण। घंटी में हुई कंपन के कारण। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है तो वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण। वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, ध्वनि संचरण होती है तो ठोस, द्रव तथा गैस माध्यम में से। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय पश्चात अपने आप रुक जाती है क्योंकि इस पर लग रहा है। क्योंकि इस पर लग रहा है घर्षण बल। घर्षण बल। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, गीले फर्श पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है। घर्षण बल कम हो जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में अपना भार लगता है। तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में अपना भार शून्य लगता है। शून्य। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, जब एक छड़ को विद्यालय की घंटी पर मारा जाता है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। क्योंकि हमें ध्वनि क्यों सुनाई देती है? क्योंकि देखो घंटी से वायु के कणों में कंपन के कारण अनुछेद्रीय तरंगे पैदा होती हैं जो हमारे कानों तक पहुंचती हैं।
अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, नरलिंग हार्मोन का नाम क्या है? तो क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष, पीयूष। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, स्त्री हार्मोन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, आपातकालीन हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? तो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, शक्कर का स्तर नियंत्रित करने वाले हार्मोन को रिक्त स्थान कहते हैं? तो इंसुलिन, इंसुलिन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मादा जननांगों के किस भाग में शिशु का विकास होता है? तो गर्भाशय में, गर्भाशय। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलन को रिक्त स्थान कहते हैं? तो निषेचन, निषेचन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मुर्गी के अंडों को चूजा बनने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 3 सप्ताह, 3 सप्ताह। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है? तो कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? तो लाइसोसोम। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इनमें से कौन सा पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है? तो देखो इसमें जंगली कुत्ता, तेंदुआ, भेड़िया, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रिक्त स्थान भारत का पहला आरक्षित वन है? तो सतपुड़ा भारत का पहला आरक्षित वन है। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं रिक्त स्थान कहलाता है? तो अभ्यारण्य। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, किस पुस्तक में संकटापन स्पीसीजी का रिकॉर्ड रहता है? तो रेड डाटा पुस्तक। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, जंतु किस कारण प्राय प्रवास करते हैं? तो प्रजनन हेतु। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे कम गर्म क्षेत्र है? तो आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा? तो उष्मीयमान, उष्मीयमान। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, रिक्त स्थान को घरों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल को घरों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का संघटक सड़क निर्माण में उपयोग होता है? तो बिटुमेन, बिटुमेन। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, रिक्त स्थान को काला सोना भी कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, प्रकृति में पेट्रोलियम का निर्माण की विधि कहलाती है? तो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म निर्माण, जीवाश्म निर्माण। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, जब लोहे की पत्ती को नमी युक्त वायु में लंबे समय तक रखा रहने देते हैं तो उस पर परत जम जाती है? तो लाल रंग की, लाल रंग की। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति है? तो क्षारीय, क्षारीय, क्षारीय। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, लाल लिटमस के घोल को नीला कर देता है? तो धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, नीले लिटमस के घोलक को लाल कर देते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशा है? तो इनमें मानव निर्मित रेशा रेयोन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाए जाते हैं? तो नायलॉन के, नायलॉन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था? तो नायलॉन, नायलॉन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वायुमंडल में N2 की मात्रा होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है,
नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, तो नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट में। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, इनमें से कौन सा वर्ग रबी फसलों का है? तो रबी फसलों का वर्ग देखो, इसमें गेहूं चना मटर, गेहूं चना मटर। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इनमें से कौन सा वर्ग खरीफ फसलों का? तो इनमें से देखो कौन सा वर्ग खरीफ फसलों का है? धान मक्का सोयाबीन, धान मक्का सोयाबीन। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, खरीफ फसलें रिक्त स्थान में उगाई जाती है। तो खरीफ फसलें उगाई जाती है वर्षा ऋतु में, खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, पौधे में लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत जल होता है। तो पौधे में लगभग 90% जल होता है, 90%। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, रिक्त स्थान सिंचाई का स्रोत नहीं है। तो समुद्र सिंचाई का स्रोत नहीं है, समुद्र।